myself Dr. Sanjay Yadav from IMS Virtue। बच्चों, ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। मतलब कि कोई जो भी आयनिक कंपाउंड हो या कोवैलेंट कंपाउंड होता है, उनमें कुछ ना कुछ क्या प्रॉपर्टी होती है, मिक्स होती है। जैसे आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोवैलेंट है तो कुछ उसमें आयनिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बताया कि इसने सबसे पहले फैजान ने उन्होंने बताया, भाई साहब ने बताया कि क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर का जो मतलब नेचर है कहीं ना कहीं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब कि आयनिक कंपाउंड में शेयरिंग का नेचर आ रहा होगा। तो कैसे आ रहा है? तो फैजान ने बताया ये बात, तो उसको हम बोलते हैं फैजान रूल के। क्या बोला फैजान रूल ने? बोला कि जब कैटायन आयनायन एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, ये कैटायन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जनरली क्या होता है कि कैटायन जो होता है छोटा होता है और आयनायन क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये आयनायन है। तो होता क्या है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होता है कि कैटायन और आयनायन होंगे, तो कैटायन जो होता है जनरली छोटा होता है और आयनायन जो होता है बड़ा होता है। तो फैजान ने ये बोला कि जो होता है कोई भी आयनिक जो कंपाउंड होता है प्योर आयनिक 100% नहीं होता है। ठीक है, उसमें कुछ कोवैलेंट्स कैरेक्टर्स होते हैं। तो कोवैलेंट्स का मतलब शेयरिंग से मतलब है। तो शेयरिंग क्या होना है? तो होता क्या है कि जब कैटायन आयनायन पास आते हैं तो होता क्या है कि जो कैटायन वाला पार्ट है, कैटायन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो शिफ्ट कर लेता है जिससे क्या होता है कि जो ये परफेक्टली क्या है, स्फेरिकल शेप दिख रहा है, वो परफेक्टली स्फेरिकल शेप ना दिख के क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म इसके तरफ हो जाएगा। और इसके तरफ हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन सब किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलेगा वो, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव क्लाउड्स हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव क्लाउड्स हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इस कैटायन ने इस एनायन को डिफॉर्म कर दिया, जो अभी क्या था, परफेक्टली कैसा था, स्फेरिकल था। और स्फेरिकल अब न रह के डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्मेशन होने की वजह से आयन इधर शिफ्ट हो गए और पॉजिटिव चार्ज इधर, तो नेगेटिव है। तो मतलब इसको क्या कर रहा है, आयनायन को पोलराइज कर रहा है। पोलराइज का मतलब कि दो पोल डेवलप कर रहा है, इधर नेगेटिव और इधर इस साइड क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेवलप कर रहा है। तो पोलराइजेशन मतलब कि क्या हो रहा है कि जो कैटायन इस आयनायन को पोलर में बदल रहा है, दो पोलर में बदल रहा है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को जो ये किस तरीके से कर रहा है, क्या डिफॉर्मेशन, और इसको एनायन को दो जैसे दो पोलर में डिवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। किसका किया? तो पोलराइजेशन किसका होता है, पोलराइजेशन किसका होता है, एनायन का। और करता कौन है, कैटायन। तो करने का इसके जो पावर होगी, तो इसको जो करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन पावर। ठीक है, तो अब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आकर दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन दिखता है, इसका मतलब कि वो क्या हो गया, शेयरिंग नेचर हो गया। जब शेयरिंग नेचर हो गया तो ये तो भाई किसका था, दिखाइए, ये तो भाई किसका नेचर था, शेयरिंग का, तो कोवैलेंट था। इसका मतलब कि दोनों कैटायन आयनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड या शेयरिंग नेचर का कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर दिखा। समझ गए? तो इसने क्या बोला फैजान ने कि इस आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। क्या बोला? कोवैलेंट जो कैरेक्टर होते हैं प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन इसको पोलर में कन्वर्ट कर रहा है, इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। और पोलराइजेशन होता है किसका है, एनायन का। और करता कौन है, कैटायन। कैटायन का वो पावर है जिसके थ्रू कर पाता है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। और जो एनायन होता है उसकी जो टेंडेंसी होती है, जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी पोलराइजेशन होने की, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू पोलराइज, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो एनायन का कैरेक्टर है। ठीक है, और जो पोलराइजेशन पावर है वो किसका है, कैटायन का।
ठीक है, तो कैटायन और ये हो गया एनायन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई दिया। किसने बोला? फैजान ने बोला। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मतलब कि इसके फैजान ने क्या बोला था, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक। तो आपको याद रखना है कि इसने कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर नहीं बताया था, इसने ये बताया था आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर, ये बताई थी बात किसने? फैजान ने। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पोलराइजेशन पावर, अगर मान लीजिए कि इसकी चार्ज जितना ज़्यादा होगा, अगर इसका चार्ज इस पर ज़्यादा होगा कैटायन पे, चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो उतना क्या कर पाएगा, इसको ये अपनी तरफ डिफॉर्म कर पाएगा, खींच पाएगा। तो जितना ज़्यादा खींच पाएगा इसका मतलब पोलराइजेशन पावर उसकी क्या होगी, इतनी ज़्यादा होगी। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा इस पे कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो कि उतनी ही ज़्यादा क्या कर पाएगा, उसको अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक है, और अगर हम क्या करें, कैटायन की साइज बड़ी कर लें, कैटायन की साइज अगर बड़ी कर लेंगे, तो बड़ी अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज जो एक जगह पर था अब वो फैल जाएगा। ठीक है, तो फैलने की वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम हो जाने की वजह से क्या होगा, इसके पास जो पावर है, जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्ट करने की पावर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या, तो अगर हमें पोलराइजेशन देखना, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा मतलब डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो पोलराइजेशन ज़्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन इसका मतलब कि पोलराइजेशन कराने वाले कौन, ये। तो पोलराइजेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप एक, और दूसरी बात पोलराइजेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए क्या जरूरी है, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होनी चाहिए और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। पोलराइजेशन पावर ज़्यादा कब होगी, जब कैटायन का साइज कम और चार्ज ज़्यादा होगा। कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो खींच पाएगा। और ये भी हो सकता है कि एनायन का अगर हम बात करें तो एनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। तो कैटायन एनायन के चार्ज ज़्यादा होने चाहिए पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए, बट कैटायन का जो साइज कम होना चाहिए और एनायन का ज़्यादा, और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उतनी स्प्रेड होगा और जल्दी से उसको अट्रैक्ट कर लेगा। समझ गए, ये हो गया क्या होगा, फैजान सोल। तो और देखते किस तरीके से चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए क्या जरूरी है, पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगा, जब चार्ज ऑफ कैटायन क्या हो, ज़्यादा होगा। चार्ज ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। उसके बाद साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। साइज ऑफ जितना कैटायन कम होगा तो पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है साइज बढ़ने से। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी या इसी को बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। चार्ज डेंसिटी या इसी को आयनिक पोटेंशियल नाम दे देते हैं। क्या कर दिया जाएगा, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन चार्ज ऑफ कैटायन, और इसी को बोल, और दूसरी बात क्या हो जाए, साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी या आयनिक पोटेंशियल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल, ठीक है। आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। साइज ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा तो आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। आयनिक पोटेंशियल कम होगा तो उसको अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कैटायन का अट्रैक्शन जो पावर है खींचने का, वो पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगा। वो कम होने से पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके क्या, पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन कम होना चाहिए। दूसरी चीज़ और क्या है कि चार्ज ऑफ आयनाइन क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। या ऐसा कह सकते हैं तो पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी किसकी, एनायन की। तो वो ज़्यादा, अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं क्या है कि अगर हम साइज की बात करें तो साइज ऑफ
आयनाइन क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ आयनाइन ज़्यादा और चार्ज ऑफ आयनाइन ज़्यादा, क्या होने के लिए, ज़्यादा होने के लिए, पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए, साइज ऑफ कैटायन छोटा होना चाहिए। मतलब एक चीज़ है जो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, याद रखिएगा। और बाकी ये तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, पोलराइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब बात समझने वाली है कि हम पोलराइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं, हम पोलराइजेशन पढ़ क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। आयनिक उनके जो क्या नाम होता है कि लैटिस एंथैल्पी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा आ जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आने की वजह से क्या हो जाता है कि इस तरह की जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। तो लेकिन फैजान ने कोई ये पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं बताई, उसके जो एक डिमेरिट है, एक लिमिटेशन कह सकते हो आप, उन्हें ये नहीं बताया कि कोई जो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना परसेंट है, 30% है, 20% है, 10%, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने, ठीक है। तो मतलब कि हम एक रिलेटिव, एक कंपेरिजन स्टडी हम कर पाएंगे कि हमें 2 3 4 5 10 अगर क्या आयनिक कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि किसकी सबसे ज़्यादा, किसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, तो आप कैसे बता पाओगे। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी तो सारे हैं, ठीक है, लेकिन किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी पूरी पूरी क्या होती है, बदल जाती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है। अब हमें यार अगर आयनिक कंपाउंड दे दिया जाए तो उसमें हमसे मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सेंसोबिलिटी हो गया, और कलर इम्पैक्ट जो होता है, इंट्रैक्शन, वो क्या होता है, कम हो जाता है, या वो क्या होता है, अफेक्टेड होगा यानी कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर में आने की वजह से। तो इससे कंपेरेटिव स्टडी हमें करना हो तो पोलराइजेशन के बेसिस पर हम ये बता पाते हैं कि हमें जैसे अगर 3 4 कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कई सारे दिए हों तो हम उसमें हम ये बता सकते हैं कि किसके पास आयनिक कैरेक्टर, किसका पास कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, मतलब किसका ज़्यादा है किसका कम है, एक रिलेटिव हम एक क्या होते हैं स्टडी कर पाएंगे हैं। तो पोलराइजेशन इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात है, लेकिन इससे हम कैलकुलेटिव ये कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि कोई कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, ये बता सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये समझने को होता है। तो आयनिक जो आयनिक प्रॉपर्टी होती है, आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर के आने की वजह से वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती हैं। तो जिसके वजह से क्या हो जाता है कि जो कोवेलेंट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिलेटिव स्टडी करने के लिए हमें पोलराइजेशन की मदद लेनी पड़ती है। और पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो कैटायन की बात अगर हम बात करें तो वो होती है, कैटायन क्या होना चाहिए, कैटायन पे चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और उसके कैटायन की साइज कम नहीं, साइज कम क्यों नहीं बता चुका हूँ मैं, क्योंकि आयनिक पोटेंशियल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन होता है। तो साइज जितना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि चार्ज उतना ही ज़्यादा स्प्रेड होगा, फैला होगा। अगर ये नहीं समझ में आता ऐसे समझ लो कि जैसे चार्ज अगर दूर दूर होगा तो वो क्या होगा, दूर होगा तो उसको अट्रैक्ट करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। और पास रहेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, इकट्ठे रहेंगे। या ऐसा समझ लो, मान लो कि किसी घर में जैसे 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई चारों एक ही जगह हो जाएंगे तो उनके पास उनकी पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा रहेगी। ये 4 लोग रहेंगे तो उनको बाहर से कोई नहीं मार पाएगा, ठीक है, तो उसका पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा रहेगी। अब 4 हों लेकिन दूर हो तो हर आदमी का खतरा है, समझ रहे हो नहीं, तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये पोलराइजेशन की ये चीज़ होती है। अब इसके ये हमने क्या देखा था, फैक्टर देखा। तो फैक्टर किस तरीके से होगा, चार्ज ऑफ कैटायन की वजह से क्या पोलराइजेशन में फर्क पड़ता है वो देख रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन, और क्या एक दो चीज़ और होती है वो देखते हैं। जहाँ से क्वेश्चन नीट और जेईई में बनता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वही एनसीईआरटी में दिया वही लिखो, समझ नहीं आता। ये चीज़ तो दी रहती है, एनसीईआरटी में दी हुई है तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो लोचा करता है, वो लफड़ा करता है, वो जल्दी नहीं समझ में आता। तो उनको देखते हैं वो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है नीट जेईई में, तो वहीं देखते हैं वो क्या पॉइंट था पोलराइजेशन को लेकर, ठीक है। तो यदि फैक्टर की बात करें पोलराइजेशन की, तो उस पोलराइजेशन के फैक्टर में क्या आता है, चार्ज ऑफ कैटायन और अनायन आता है, और साइज ऑफ कैटायन और अनायन। तीसरा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हों या रखते हों, उनका क्या होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे क्या अगर देखना है हमें, क्या है तीसरा फैक्टर, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन में अगर हम बात करें तो जो पोलराइजेशन पावर होती है इसकी कैटायन की, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन वो ज़्यादा होगी जब उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हो, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो तो जिसमें होगा उनका क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और 8 + 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर जिसके पास हो उसका होगा फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रखते हैं इस तरीके का, इनका पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी आपका टाइम की, तो मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि जैसे जिंक ले लीजिए, जिंक ले लीजिए तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो एटॉमिक नंबर है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यदि करेंगे तो 3d10 4s2 ये हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ये अलग वीडियो बनेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये अगर निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, Zn+2, तो ये हो जाएगा Ar ऑर्गन और 3d10, तो ये क्या हो रहा है, पूरा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा रखा है। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो होते हैं कैटायन, उनका जो पोलराइजेशन पावर होती है ज़्यादा होती है। अगर जिसमें कॉपर की बात कर लूँ, कॉपर 29, इसका क्या होता है 3d10 4s1, ये एक्सेप्शन होता है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ से निकल जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो 4 ये कॉपर प्लस हो जाएगा और 3d10 ये हो गया। इसको वैसे शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, 3d10। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सूडो, मतलब सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, या कह सकते हो कि ये कैसा अचीव कर लिया, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अचीव करते हैं, जिनका होता है, उनका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है। तो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है मतलब कि अगर उनका होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ये कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होता है। अब समझ रहे हो, जैसे अगर मैं बोल दूं कि कॉपर के बारे में, कॉपर हो गया और Na+ हो गया, तो किसका ज़्यादा होगा, तो अगर इसकी हम बात करें तो किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉपर में भी इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन के स्पेस, तो यहाँ पर इनर्ट जो कॉन्फ़िगरेशन इसका, तो ये D ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, और ये क्या है S ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाना, ये याद रखिएगा, अगर इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उनका ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा होगा। तो एक कॉपर का ग्रुप का याद रखिएगा, कॉपर का, और एक जिंक का। तो क्या किस तरीके से ग्रुप होते हैं आपको पता है, क्यों आगे आऊँ, क्यों आगे आऊँ, ठीक है, क्यों आगे, एक याद ये रख लीजिए, ये अगर हूँ, ठीक है, ये ग्रुप है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ग्रुप, ये वाले 3 और ये इनके नीचे, ये जब भी कभी होते हैं तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब भी अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो जब भी किसी के साथ हों, जैसे सोडियम इस तरीके से S ब्लॉक के साथ हों, तो इनका क्या होगा, आपका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, या कह सकते हो कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो 3 फैक्टर जैसे बेसिकली मैंने बताया, एक चार्ज को लेकर बताया, एक साइज को लेकर बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर बताया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना याद रखना कि सूडो या जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तरीके से रखते हैं, उनको उनका क्या होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, या कोवेलेंट कैरेक्टर इस तरीके के कंपाउंड में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन के अगर हम एप्लीकेशंस पे देखते हैं, तो पोलराइजेशन के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, वो अगर बात करें, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ठीक है, कलर, क्योंकि कलर अलग अलग होता है, पोलराइजेशन एप्लीकेशन, क्योंकि कलर पोलराइजेशन के बेसिस पर आप क्या पाओगे, यानी कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उस तरीके से उनको निकाल पाओगे पोलराइजेशन के बेसिस पर। सोल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो, कलर भी इन्हीं के बेसिस पर निकाला जाता है, ठीक है। और क्या होगा, थर्मल
स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी किसके थ्रू निकाला जाता है, पोलराइजेशन के बेसिस पर, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट अगर हम बात करें, हीटिंग इफेक्ट ये भी किस तरीके किसके बेसिस पर होगा, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन है। तो मतलब कि हमें बहुत सारे आयनिक कंपाउंड दिए रहेंगे, उनमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो आपको पोलराइजेशन के बेसिस पर निकालना होगा। या क्या होगा, अगर उनकी मेल्टिंग पॉइंट अगर कंपेयर करने को बोलेगा तो भी आप पोलराइजेशन के बेसिस पर निकालेंगे। और थर्मल अगर और आयनिक कंपाउंड दिए, थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है तो भी आप पोलराइजेशन के बेसिस पर निकालेंगे। तो मतलब इस तरीके से जब हमें क्या होता है, इनके बेसिस पर निकालना होता है तो हमें पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले हम ये इनके लिए अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है कि पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि किन कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है, या एनी कैरेक्टर ज़्यादा उस तरीके का। तो उस तरीके पहले पोलराइजेशन में क्वेश्चन कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इनका एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना लेंगे। सॉल्युबिलिटी का अलग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो इसका एक अलग वीडियो सेपरेट बनाएंगे। और जितने तरीके की सॉल्युबिलिटी मतलब जितने पूछा जाता है उनमें किस तरीके से सॉल्युबिलिटी बताई जाती है पोलराइजेशन के बेसिस पर, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाकर हम सॉल्युबिलिटी बताते हैं, पूरा का पूरा सॉल्युबिलिटी वाली लगेगा। थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी पूछी जाती है नीट में हर साल, या जेईई में हर साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये दोनों को बहुत याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हर साल सॉल्युबिलिटी पे या थर्मल स्टेबिलिटी या पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इस वीडियो में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है। तो ठीक है, कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हमें क्या करना है, कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है, कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा आपको कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब कि पोलराइजेशन देखना है। तो पोलराइजेशन जिसमें ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बता रखी, एक तो चार्ज चेक करोगे, फिर साइज चेक करोगे, फिर तीसरी चीज़ क्या होगा, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आता है, वो जब सबसे पहले आप कैटायन की साइज या चार्ज चेक करोगे, तो या उसके बाद एनायन का। तो इसमें हम चलो देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आप देखोगे एनायन सेम है, एनायन सेम हटा दो एनायन, तो एनायन सेम होगा तो उसका चार्ज सेम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइज भी सेम हो जाएगा। तो कैटायन पे आ जाओ, कैटायन ही मिल रही है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर क्या है, +2 आ जाएगा। इससे बात करें तो कितना आ जाएगा, अगर आप चेक करोगे तो इसमें इसको निकाल सकते हो आप, समझ रहे हो, इसमें +3 आ जाएगा और इसमें निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो आपकी बात करें तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे, इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब आयनिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑर्डर ये चला जाएगा। तो क्या होगा समझ में आ रही बात, कि चार्ज जितना ज़्यादा, चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज़्यादा, पोलराइजेशन पावर उतनी ज़्यादा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरी बात अब इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखो तो जो फ्लोरीन है वो क्या है, एनायन है, तो वो भी क्या है, सेम है, तो उसको हटा दो। फिर तुरंत आ जाओ किस पे, कैटायन पे। तो कैटायन पे देखो तो यहाँ +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6। तो अब क्या होगा, अगर हम इससे बात करें तो चार्ज फिर क्या है, चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं, तो चार्ज बढ़ने का कैटायन की साइज ज़्यादा, कैटायन चार्ज और कैटायन ज़्यादा, तो पोलराइजेशन पावर उसकी ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो मतलब ये आ जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर हम इसमें अब बात करें तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें भी क्या है, एनायन सेम है, क्या है, एनायन सेम क्या है, वो ऑक्सीजन है। तो अब आ जाओ कैटायन पे, कैटायन पे आ जाओ तो क्या है, प्लस आ जाएगा, सोडियम पे प्लस है, इस पर क्या होगा, +2, इस पर क्या आएगा, +3, ठीक है, +3। तो साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, चार्ज ज़्यादा, फिर कॉन्सेप्ट वही लगेगा, मतलब ये। अब ठीक है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आप देखो तो कैटायन क्या है, सेम है, कैटायन सेम है, तो इसका मतलब एनायन के बेसिस पे होगा। एनायन की 2 चीज़ें चेक की जाएंगी, आप उसका चार्ज चेक करोगे और साइज चेक करोगे। तो इसमें आ जाते हैं तो ये क्या है, फॉस्फोरस -3 चार्ज आ जाएगा, इसमें सल्फर -2 आ जाएगा, हो जाएगा क्लोरीन पे -1। तो यहाँ पर अगर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा एनायन का चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी जो पावर है, जो उसकी पोलराइजेबिलिटी जो टेंडेंसी होने की है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो जिससे पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था,
अनायन के बेसिस पर हुआ है। और उसके बाद इसमें आ जाते हैं, तो इसमें क्या लिथियम, ये भी उसी तरीके से होगा। क्या है इसमें जो कैटायन है वो सेम है, कैटायन सेम है तो अनायन पे चार्ज और उसके बाद देन साइड पे। तो अगर इसमें बात करें तो माइनस, इस पर -2, इस पर -3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा चार्ज इस पे है, फिर इस पे है, फिर इस पे है, ठीक है। और अनायन के चार्ज जितने ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब पोलराइजेबिलिटी पावर ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब ऑर्डर क्या बनेगा, ये वाला ऑर्डर बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, बोलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये सिंपल सी बात होगी कि इस तरीके से आप चेक करते हैं। यहाँ पर या तो कोवैलेंट को, या तो मैं कैटायन को देख रहा हूँ, या तो एनायन को देख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं थोड़े से, वो क्या है कि यहाँ पर या तो एनायन सेम है, कॉमन है, या तो कैटायन कॉमन है, तो इसलिए क्वेश्चन इजीली क्या हो गया। अब ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें क्या है कि जो कैटायन है उसी में, कैटायन से में तो एनायन पे आ जाओ, एनायन पे आ जाओगे तो इसमें -2 आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो साइज पे देख, चार्ज भी सेम आ गया, तो अगर चार्ज सेम आ गया तो फिर क्या करेंगे, देन साइज पे आ जाएगा। तो साइज किसके ज़्यादा होगी, इसकी इसमें में। तो जो बताया मैंने था कि पोलराइजेशन ज़्यादा होने के लिए अनायन की साइज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो साइज इसकी ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब आ जाइए इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या कैटायन सेम है, कैटायन हर जगह सेम है। कैटायन होगा तो इसका मतलब अभी इसको आंसर हमें किसके हिसाब से देना होगा, अनायन के बेसिस पे। तो अनायन पे आ जाइए, अनायन देखिएगा तो क्या है, ये फ्लोरीन फैमिली के एलिमेंट सारे दे रखे हैं। यहाँ पे -1 माइनस, तो चार्ज भी सेम आ गया, तो चार्ज सेम हुआ तो साइज पे आ जाओ। तो अनायन की साइज ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ती है। तो इस तरीके से ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ जाइए इसमें, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे होगा। ये CD का है, CD किस ब्लॉक का, D ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, +2 बनाएगा। तो +2 बनाएगा, तो +2 बनाएगा तो जिंक के नीचे आ रहा है ना, तो जिंक के आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। अगर हम इसमें बात करें ठीक, तो ये भी +2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बात करें 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर बताया था आपको, मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था, क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये इस तरीके से कुछ ऑर्डर लिखवाया था। तो पीछे जो है शायद थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर मैंने 8 लिखा हुआ था, तो 18 होता है, तो आप उसको देख सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर बात करें तो D ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ये P ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, और ये क्या होगा, S ब्लॉक का एलिमेंट। जैसा सूडो कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब ऑर्डर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें आ जाते हैं, तो अनायन से में कैटायन देखिए, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर क्या, कॉपर है। तो देखते ही समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला, D ब्लॉक है तो यहाँ +1, तो +1 करते ही क्या आ जाएगा, सूडो कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, ठीक है। क्या सूडो कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होगा, नहीं होगा, बोलो, 3D10 और 4s1 होता है तो चला गया। तो ये सूडो कॉन्फ़िगरेशन इससे, तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर हम इसमें बात करें, अब आप कहोगे कि इसमें प्लस है तो ये भी सूडो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी रखना, लेकिन तब याद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो Ag किसके नीचे, किसका ग्रुप, किस ग्रुप में आता है, कॉपर का आता है, तो कॉन्सेप्ट सेम ये लगेगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको, जिसपे कोवैलेंट कैरेक्टर फाइंड करने पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने क्या किया, पोलराइजेशन के बारे में सारी बात बताई है। पोलराइजेशन के उसके बाद एप्लीकेशन हम देखेंगे, जिसमें से मैंने आपको एप्लीकेशन क्या क्या बता रखे हैं, कलर बताया, मेल्टिंग पॉइंट बताया है, और आपका हीटिंग इफेक्ट है, तो ये सोलबिलिटी है, इस सबको एक अलग अलग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो पोलराइजेशन भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कराया है। यदि अगर आपको कोई दिक्कत ना समझ में आया हो, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाकर क्या करें, कमेंट करें, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द पोलराइजेशन एंड फाजान रूल था। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट था, इसको आप क्या करेंगे, ये याद रखिएगा। तो 3 ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, एक चार्ज, एक साइज और एक क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये था पोलराइजेशन। थैंक यू।